सो किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ जो इन्होंने कहा है, क्या सबको समझ में आया? अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कुछ नहीं है। अफेक्टिवली क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज इधर आ रहा है उतना वहां से जाएगा, उससे ज़्यादा कोई नई बड़ी डिफरेंट बात तो करी नहीं है कि करिए नहीं। नाउ पे अटेंशन, ये जो मैं बनाऊंगा इसको कॉपी भी ना करें तो भी चलेगा, बिकॉज मैं कुछ भी बना रहा हूँ, आप भी इसकी जगह कुछ और बना सकते हैं। सिर्फ एक दो चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें कई ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको ना देखी होंगी ना सुनी होंगी पहले, और वो पर्पस भी नहीं है कि अपन इसको देखें समझे सच्ची मुच्ची में। मैं सच में ही कुछ भी बना दे रहा हूँ, राइट। मतलब मॉडर्न आर्ट समझ लो, कुछ भी बना, राइट। ओके, इसमें काम की बात क्या है कि इस बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री क्या है वही बता रहा हूं मैं आपको, अंदर डायोड, अपन को पता नहीं क्या होता है, ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं पता, बनाया भी नहीं है, इंडक्टर, बैटरी, रेजिस्टर, कैपेसिटर, एसी जनरेटर, कुछ भी बंद हो सकता है सिवाय एक चीज के, ये इसमें नहीं होना चाहिए, अर्थ है। यदि ये ट्रू है तो I1, I2 और I3, यदि यही तीन करंट वायर्स हैं जो इस बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, समझे क्या मेरी बात? तो I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि ये भी जो चीज़ होती है कोई चार्ज इकट्ठा नहीं करती, ना ये चीज़ चार्ज इकट्ठा करती, न ये न ये न ये, कोई चीज़ इनमें से चार्ज न रखती है न प्रोड्यूस करती। जैसे बैटरी भी इधर से लेके उधर दे देती है, सारे सर्किट एलिमेंट्स जो अपन ने देखे हैं सुने और जो ना देखे ना सुने, वो सब जितना चार्ज लेते हैं उतना पास ऑन कर देते। तो कहीं पे भी कोई चार्ज इकट्ठा हो नहीं रहा होगा, इसलिए वॉट एवर अमाउंट ऑफ चार्ज इज एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज लीविंग। तो जंक्शन लॉ जितना छोटा सा उसने एक जंक्शन के लिए बनाया, इसीलिए वो जंक्शन लॉ मुझे वो वर्ड अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक जंक्शन की बात कर रहा है और हम तो यहाँ पे पूरी शहर की बात कर रहे हैं, राइट। यदि ये पूरा शहर भी हो ना सर्किट, तो भी दिस इज ट्रू। और चूंकि ये इतना जबरदस्त है, इसलिए आप देखेंगे हम इसको बहुत यूज करेंगे आगे सवालों में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। समझ में आया? केसीएल ये सबने लिख लिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। बढ़े आगे। अब जो लूप लॉ है या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, उसका ओरिजिन या उसका फिजिक्स, राइट, इज बेसिकली कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि घूम फिर के वो कह रहा है जब वापस वहीं आओगे तो चेंज इन पोटेंशियल शुड बी जीरो। ये अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी या कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स फील्ड से ही आता है। कंजर्वेटिव में होता है ये वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो, तो वहीं से उठ के वो रिजल्ट आया। एग्रीड? ये क्लियर है सबको बात? ठीक है। तो जो वर्मा जी ने डायग्राम लिया था और आप कॉपी करके भी लाओगे, मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट और दो तीन गहरी बातें करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक सवाल है ना, जैसे कि जब अपन 11वीं में नए नए आए थे तो टीचर ने हो सकता है आपसे एक ऐसा सवाल दिया हो, एक पुली टांग रखी, एक ऐसा मास m1, एक ऐसा मास m2, पूछा हो बताओ एक्सेलरेशन निकालो। तो जो अपन में सारे गधे लोग थे, विच इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीवन, राइट, है भाई ध्रुव? तो तुम जैसे गधे ने क्या पूछा होगा सॉल्व करने से पहले? नहीं, पुली मास लेस फ्रिक्शन सब दे रख। ये तो समझदार लोग पूछेंगे यार, तेरे लेवल की बात करना यार, क्यों नौटंकी कर रहा है स्मार्ट बनने की। और हाँ, ये बात कि सर पहले बताओ m1 बड़ा कि m2 बड़ा, तो मैं सॉल्व करूंगा, राइट। कितने लोगों को याद आया कि ऐसा दिमाग में आया था ईमानदारी से? तो याद आया कि अपन ऐसा सोचते थे, फिर अपन को सिखाया गया कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। खैर, तो मैं शुरू करता हूं काम की चीज। पे अटेंशन नाउ। मैं थोड़ा सा वहां से डिफरेंट ले रहा हूं, जो
वर्मा जी ने काम किया है उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसमें ए बी सी डी तो लिख देता हूँ, ये ए इधर क्या, बी सी डी, बी किधर है, छोड़ो मैं अपना ही लिख देता हूँ। चलो, ऑलराइट, सो ये भी बिगिन ए बी सी डी, राइट। अब मुझे नहीं मालूम है कि इस ब्रांच में करंट किधर होगा, आई डोंट नो दैट इफ आई स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो कुछ लोगों के दिल में ऐसी फील आएगी, सर देखो ऐसा है, बैटरी इधर है ना, तो बैटरी करंट इधर पुश कर रही होगी तो इधर ही होना चाहिए। माई पॉइंट बीइंग, आप इसके ब्रांच के बेसिस पे एक्चुअली डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर कितनी बड़े बड़े और क्या चीजें लगी हुई है वो अभी इस सर्किट में हमें पता नहीं है, और यदि हो भी सही तो वो भी अननोन सी होंगे। सो इस बेसिस पे कि बैटरी ऐसी बनी हुई है, करंट ऐसा ही होगा, इज नॉट अ वेरी लॉजिकल डिसीजन। यू गेट माई पॉइंट और नॉट? मैंने बना दिया बट ऐसा जरूरी नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे और I1 का साइन, I1 आ गया -2, इसका मतलब इधर हो जाए। इज दिस ओके? अब मैं यहां गया तो यहां चूंकि ब्रांचिंग हो रही है तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पे भी करंट I1 होगा, तो मैंने I4 लिख दिया। डायरेक्शन भी ये लिखने का कोई जबरदस्ती नहीं है कि ये वाला इधर क्या होगा, हो सकता है इधर से ज्यादा फ्लो हो रहे हो तो इधर नीचे हो। सो इट्स ऑल अननोन्स, राइट। इधर हो सकता है करंट, इधर लिख देता हूं I3, 4 आ गया, 2 कहां रह गया, सॉरी, राइट। ये I2, ये I3। अब इधर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो या तो मैं I2 डैश लिखूं पहले और फिर KCL लगाऊं, या दिमाग में KCL लगा के कह सकता हूं कि जो करंट यहां होगा वही करंट यहां पे हो जाएगा। KCL लगा दिया, और तो क्या। इज दिस ओके? कोई डाउट? सोच लीजिए आराम से। I3, I1, I2। डायरेक्शन कोई बोले कि नहीं सर मैं तो उल्टा लिखना चाहता हूं, नो बडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। कभी भी कोई सर्किट आ जाए उसके अंदर आपको करंट की जो डायरेक्शन माननी है मान लीजिए। जैसे उसमें क्या जरूरी है जानना एक्सेलरेशन किधर होगा, आंसर विद साइन आता है नहीं आता, m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2, m2 को भारी माना है। इसका क्या मतलब है, यदि m2 भारी नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जो साइन आया उल्टे हो जाएंगे। तो कभी भी ये टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, कभी भी ये नहीं सोचना, ये भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते ये सब चैप्टर्स पढ़ते हुए कि सर देखो इसमें तो ना करंट ये बैटरी ने लाई होगी। ऐसा नहीं होता। यदि मान लीजिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 3-4 बॉडीज हैं, 8-10 फोर्सेज हैं, तो किसका एक्सेलरेशन किस फोर्स की वजह से आ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। इट इज द इक्वेशंस व्हिच विल डू दैट जॉब। न्यूटन से ज्यादा क्यों सोच रहे हो? आपका काम है फोर्स बनाना और न्यूटन के लॉ लगा देना, उससे जो जिसका एक्सेलरेशन आ जाए। उसमें किसने क्या किया क्या नहीं किया, इंडिविजुअली किस फोर्स ने, उसका कोई मतलब नहीं होता। यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट? सो यदि आप ये बात समझ रहे हैं तो इस तरह से मत सोचेगा ये करंट इस बैटरी की वजह से आया या वो करंट इस बैटरी के से आया, इसके से आया। इफ इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें उधर भी कुछ बैटरियां, इधर भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो पता नहीं कौन क्या चीज कर रही होगी। वी आर जस्ट गोइंग टू राइट अननोन्स एंड अप्लाई द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स। एक सिंपल सर्किट के अंदर तो दिखता है कि यार ये ड्राइवर है करंट का, तो वहां इट सीम्स लॉजिकल। यहां तो और कोई है ही नहीं, तो यहां से लोग क्या करते हैं, उठा के सारा आगे चेपने की कोशिश करते हैं कि दो हो तो भी मैं सोचूंगा। इसमें ही मत सोचिए आप, तो इसमें भी इक्वेशंस पे रिलाय करिए, इक्वेशंस ढंग से लिखना सीख लीजिए। ठीक है, इसके पहले तक की जो कहानी थी वो जरूर
एक पिक्चर चाहिए थी, यहाँ कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, यहाँ तो सबके कंबाइंड इफेक्ट आएंगे। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि इस बैटरी ने इसमें इतना करंट लाया। हेलो, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। और दूसरा, करंट की डायरेक्शन जो चाहे लिख दीजिए, डोंट वरी अबाउट इट, आंसर विल कम विद साइन, ठीक है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब इसके अंदर अपन KVL लिखने का जो उसने पहले एक रास्ता लिया है, पहले वो ले लेता हूं मैं, और फिर मैं आपको एक्चुअली कैसे करना है वो सिखा देता हूं। हालांकि मैं KVL बहुत कम यूज करूंगा। ओके, तो उसने तो रास्ता लिया, भाई कोई पॉइंट A पकड़ लिया और आगे बढ़ गए। आगे जो आपको अच्छा लगे, इधर जाने का इधर जाओ, इधर जाने का इधर जाओ, हार्डली मैटर्स, राइट। तो चलिए मैं इधर चला जाता हूँ। यदि मैं इधर जा रहा हूँ तो मैं करंट से उल्टा जा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू प्लस की माइनस बढ़ेगी। तो VA प्लस I3 R वुड बी इक्वल टू VB। करंट के अलॉन्ग चलते तो पोटेंशियल घटता है, करंट के अपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़े, क्योंकि हम किधर गए, करंट से अपोजिट गए तो पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट के अलॉन्ग गए तो घटेगा। सिंपल सी बात। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब हम B से आगे चलते हैं। B से यदि हम आगे गए तो अगेन करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो VB I2 R डैश वुड बी इक्वल टू VC। यहां पहुंच गए अपन। अब क्या करें, इधर चलते हैं अपन। तो VC से अपन आगे गए, अभी फिर अपोजिट ही चल रहे हैं, तो VC प्लस I1 R1। अब मैं बैटरी पे ट्रेवल किया हूं, लेकिन कौन से टर्मिनल से कौन से टर्मिनल जा रहा हूं, प्लस से माइनस, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू कम हुई होगी। बैटरी पे माइनस से प्लस जाऊं तो बढ़ेगी, प्लस से माइनस जाऊं तो घटेगी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? मैं इधर गया, अगेन प्लस I1 R डैश। अच्छा, यूं सोचो यदि मैं यूं चला होता तो ये सारे यूं माइनस आते चले जाते, तो इसलिए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अपन किधर से किधर ट्रेवल करें। मैं कहां पहुंच गया, D पे पहुंच गया। अब मैं D से फिर और आगे चलता हूं। किधर गया मैं, VD प्लस E2। फिर करंट से उल्टा जा रहा हूं, प्लस I3 R2 इज इक्वल टू VA। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? अब इन चारों इक्वेशंस को यदि हम जोड़ दें तो जो रिजल्ट आता उसको KVL कहते हैं। इनको जोड़ने पे जो रिजल्ट आता या आ रहा है, दैट इज I3R। अभी मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाऊंगा, एक बार जोड़ के लिख देता हूं, आप अपना टाइम ले लें आराम से। 2-3 चीजें मुझे यहां सिखानी है। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, सोच लीजिए। मुझे आगे भी कुछ बात करनी है इसमें, बहुत ज़रूरी। कोई बोले नहीं सर मैं यूं नहीं चलता, यूं चलता, चल लो, सब माइनस माइनस हो जाएंगे और क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उस इक्वेशन को -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, वो इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? अभी आर्यन, -1 इंटू 0, वेरी गुड, बढ़े आगे ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल नापेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू बच्चों ये आएगी। सही है ना? मतलब इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल उसके वोल्टेज से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। और इस बैटरी के अक्रॉस देखेंगे तो कम आ रहा है। तो यदि कोई ऐसे रट्टा मार के बैठ गया हो कि जी बैटरी जो होती है उसके अंदर तो करंट जो है ऐसे ही फ्लो हो सकता है, वो भी गलत है। क्योंकि आई कैन मेक अ प्रॉब्लम, आप बोलेंगे तो अभी बना दूंगा, जिसके अंदर बैटरी चार्ज हो रही होगी। ये क्या हो रही है? बैटरी चार्ज हो रही है। और क्या बैटरी चार्ज नहीं करते हैं क्या?
करते हैं, राइट। इनफैक्ट लिथियम आयन बैटरीज जो फ़ोन में यूज़ होती है, उस कैमरे में यूज़ हो रही है पीछे, राइट, दे आर ऑल रिचार्जेबल बैटरीज। रीज़न बीइंग, डीप में जाना हो तो उसमें जो केमिकल होता होगा उसमें रिवर्सिबल होता है ना, ऐसी वाली को ऐसा कुछ बनाते थे ना साइंस है, उसमें ये वाली रिएक्शन इजीली हो जाती होंगी। तो जो डिस्चार्जिंग में रिएक्शन हुई होगी, चार्जिंग में उल्टा हो जाती है, और क्या होता है। जो केमिकल डिसिपेट हुआ होगा, चार्ज दे दे के खत्म हुआ होगा, प्रोडक्ट बन गया होगा ना, रिएक्टेंट, क्या नहीं, हाँ रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बन गया होगा, फिर रिएक्शन उल्टी कर दी आपने करंट उल्टा करा के, तो वो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, फिर बैटरी चार्ज, फिर कहानी शुरू, राइट। एक मिनट, और ये समझ में आ गया कि पोटेंशियल ज़्यादा भी आ सकता है और करंट ऐसा फ्लो भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस, और मैं इसको लगा दूँ ये 100 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रेजिस्टेंस। अब उस 1 वोल्ट की बैटरी की तो बेचारी की औकात क्या, राइट। आई करंट मान लेता हूँ मैं, यहाँ आई लिखा, लिख लो KVL। 100 -1 -1i इज इक्वल टू 0, यही बनेगा ना इक्वेशन। फास्ट तो नहीं हो गया, देखा सबको, यहाँ से शुरू किया, घूम के वापस यहीं आ गया ना। कोई भी पॉइंट पकड़ के शुरू हो सकते हैं, कोई रूल नहीं है उसके लिए। बैटरी क्रॉस किया माइनस से प्लस, इस बैटरी को प्लस क्रॉस किया और से माइनस, करंट के अलोंग माइनस, सॉल्व किया आई के लिए, कितना आ गया 99/2। तो वो बैटरी तो चार्ज ही हो रही है ना, और उसके अक्रॉस आप पोटेंशियल नापेंगे कितना आ रहा है, तो अच्छा खासा ज़्यादा पोटेंशियल आ रहा होगा। नाप के देख लो आप कितना आएगा इसके अक्रॉस। 1 वोल्ट का ड्रॉप और 99/2 दैट इज कितना होता है 49.5, तो प्लस 49.5, तो कितना है इसके अक्रॉस 48.5 का ड्रॉप आ रहा है बैटरी के अलावा। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन एक बैटरी के हिसाब से KVL वगैरह सब देखे आज तक, 10वीं तक तो अपन सोच रहे वैसे ही कुछ चल रहा होगा। मल्टीपल भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ये डिस्चार्ज हो रही होगी, वो चार्ज हो रही होगी। इसमें करंट उल्टा मान के सॉल्व करना, उल्टा मान के सॉल्व करके दिखा दो, उल्टा मान के सॉल्व करके दिखाओ करंट को इधर, पक्का लिख के देख लेना, उससे भी आ जाएगा, आई नेगेटिव आ जाएगा। कोई डाउट? ये सवाल समझ में आया कैसे KVL लगा के सॉल्व? अननोन लिखना समझ में आ गया, है ना। यहाँ तो फिर भी अपन तुक्का मार सकते थे कि ये बड़ी बैटरी, ये छोटी सी बैटरी, तो इधर करंट जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में तो हम तुक्का नहीं मार पाएंगे, तो वहाँ लोड भी नहीं लेना है, ठीक है। अपन को जैसे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स दिखते हैं हमें कभी, तो उसमें थोड़ी हम तुक्का मार पाते हैं किधर करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब वो एक्सेलरेशन किधर होगा, सॉल्व करते हैं, फिर आंसर आता है, फिर पता पड़ता है एक्सेलरेशन उधर आया था, वैसे ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम बात करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक तो नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, कि जी पैरेलल मतलब कि कई लोग तो इतने इमोशनल हो जाते हैं, राइट, कि देखिए ये एक सर्किट, दूसरा इससे कोई लेना देना नहीं है, अलग सर्किट है, राइट। बोलेंगे सर देखो R1 और R2 बिल्कुल पैरेलल लाइन में है, और राइट, सो इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। इज दिस ओके? सीरीज में कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि सर देखो ये सीरीज दिख रही मुझे, तो ये है, ओ भाई ये जंक्शन जा रहा है इधर, तो सीरीज की डेफिनेशन ऐसे नहीं होती कि सीधे सीधे लाइन में दिख रहे तो सीरीज हो जाएगी, राइट। तो इनकी डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल बेस्ड नहीं है, लॉजिकल है, ठीक है। तो सीरीज की क्या होगी? सीरीज की होगी कि जो भाई R1 में करंट है वही करंट R2 में भी, यदि ये दोनों में सेम करंट जा रहा है तो दैट इज इन सीरीज, राइट। कई लोग रट्टा मान लेते कि बीच में जंक्शन ना हो तो सीरीज हो जाती है, राइट।
तो जेई वाले कमीने लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसा दे दिया। एक बार सवाल, ही जेई का ही सवाल बता रहा हूँ मैं, ऐसे रेजिस्टेंस लटका दिया, यहाँ कुछ नहीं है आगे, देयर इज नथिंग देयर। तो अब ये सीरीज है कि नहीं, अबे है ना, हाँ भाई, वो तो करंट ही नहीं होगा, वो कोई चार्ज जाके मरेगा थोड़ी, वो हवा में लटका के दे दिए, लोग सीरीज नहीं बोल रहे, नहीं समझे जी का सवाल बता, बहुत पहले जमाने, तो इसलिए रट्टे नाम आ रहे हैं, लॉजिकली समझ ले। करंट यदि दो रेजिस्टर्स में हमेशा सेम होगा तो इट इज सीरीज, चाहे जंक्शन हो चाहे ना हो। जैसे कि आगे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, उसमें बीच वाले तार में करंट 0 हो जाता है बैलेंस होने पे, तो वो सीरीज हो गया ना, भले ही वो नहीं लटका हुआ था। अरे यार ऐसा वाला था ना अपना, यदि ये KR1 और ये KR2, वो पता नहीं वर्मा जी ने किस स्टाइल में लिखा था, मैं ऐसे ही लिखता हूँ व्हीट स्टोन, उसे जल्दी समझ में आता ना, के मतलब रेशियो सेम हो गया। तो इसमें ये R3 में भी हमने प्रूव कर दिया करंट नहीं है, तो ये प्रूव कर दिया R1 R2 में सेम करंट है, तो दैट इज सीरीज। समझ में आ गई बात? तो करंट सेम इज द डिसीजन ऑफ सीरीज, नॉट ज्योमेट्री। सेम थिंग इज ट्रू विद पैरेलल ऑल्सो, बट पैरेलल में भी समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मान लीजिए एक ही सर्किट, दो सर्किट में तो कोई करंट, ऑलराइट, सो हियर वी गो। मान लीजिए किसी सर्किट में यहाँ पोटेंशियल V आया, यहाँ पोटेंशियल VB आया, और इसी सर्किट में आगे कहीं दूर इससे, लेकिन सर्किट वही होना चाहिए, राइट? यहाँ पे VC आया, यहाँ पे VD आया। Now if it so happens that VA is always equal to VC because of some symmetry, some reason, and VB is equal to VD, so we are actually technically allowed to redraw circuit like this कि हम A और C को साथ साथ ही बना, जब इनका पोटेंशियल ही सेम है तो हम A और C पॉइंट को अलग बनाने की जगह सेम जगह बना देंगे, बनाते हैं। आगे के सॉल्व एग्जाम्पल मैंने शायद 10 तक दिए थे, 11वें 12वें से शुरू हो जाएगा बनाना। और B और D का चूंकि पोटेंशियल ही सेम है तो इसको भी साथ में बना दिया, साथ में बना दिया। अब मैं R1 और R2 बनाऊंगा तो क्या होगा? हाँ, अब ये हो गया पैरेलल। तो पैरेलल मतलब कि सेम दो पोटेंशियल्स के बीच में यदि दो वायर कहीं लगे हुए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला है मैंने, इस बारे में सोचिएगा, जिनको नहीं समझ में आया, जिनको आ जाए समझ में तो डाउट पूछ लीजिए, ठीक है? सेम दो पोटेंशियल्स के बीच में यदि लगा हुआ है, एक ही सर्किट में कहीं पे 3 वायर 4 वायर, तो सबको एसेंशियली आप देखेंगे तो जब हम रीड्रॉ करेंगे तो सब किस में आ जाएंगे? वो पैरेलल में आ जाएंगे। जैसे कि व्हीट स्टोन अगेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। ये तो उड़ा दिया अपन ने। अब मैं R1 R2 को सीरीज में लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि चूंकि इसके अक्रॉस करंट नहीं जा रहा और ये R3 रेजिस्टेंस है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, और यहाँ के पोटेंशियल तो पहले ही सेम थे, तो इफेक्टिवली R1 एंड KR1 आर इन पैरेलल एंड सिमिलरली दीज टू आर इन पैरेलल। हम यहाँ पे R1 R2 को सीरीज लेके सॉल्व कर लो या R1 KR1 को पैरेलल लेकर सॉल्व कर लो, आंसर सेम आ, ठीक है? तो सीरीज पैरेलल का मतलब समझ लीजिएगा, इट्स नेवर ज्योमेट्री, है ना? उसमें करंट सेम हो तो सीरीज, ठीक है? सेम पोटेंशियल के अक्रॉस लगे हुए वायर्स तो दे आर इन पैरेलल। ओके, अब आगे आती है ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। अब मैं उसमें आगे बढ़ूं उसके पहले एक वर्ड इसके पहले भी आया, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज में भी आया है, तो वही मैं समझाना चाहूंगा। द वर्ड इज इक्विवेलेंट, राइट? इक्विवेलेंट आया ना उसमें वर्ड, इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आया R1 प्लस R2, 1/R1 प्लस 1/R2 आया ना ऐसे फॉर्मूले, और इधर इसका भी आया, बैटरी का भी आया, राइट? सीरीज पैरेलल का। तो
तो इक्विवेलेंट का आइडिया क्या है? पहले रेजिस्टेंस के टर्म से बात कर लेते हैं, फिर बैटरी के टर्म से बात कर लेंगे, मुद्दा सेम है लेकिन इसी रेजिस्टेंस के टर्म से बात करें कि ये R1 ये R2, ये पॉइंट A ये पॉइंट B। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इस A और B के अक्रॉस, राइट, मैंने इतना करंट भेजा और पोटेंशियल डिफरेंस नापा तो कुछ वैल्यू आई होगी। तो यदि इसकी जगह मैं इस बक्से में कोई R इक्विवेलेंट रख दूं, हाँ, तो उसके अक्रॉस भी, तो अंदर बक्से में हमको पता ही नहीं पड़ेगा बाहर से कि ये है बक्से के अंदर की ये है। दैट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? सेम लॉजिक इज इन बैटरी। इन्होंने ऐसा कुछ लगा रखा है। अब मान लो हमने एक R रेजिस्टेंस लगाया और उसमें हमने करंट की वैल्यू नापी थी आई, फिर मैंने एक और लिया, इसमें करंट की वैल्यू नापी उतनी आई। यदि इन दोनों में करंट की वैल्यू सेम आई है तो इसका अर्थ यह है कि इस डब्बे में कौन बंद है पता करना संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट बैटरी हो गई। वो फॉर्मूला लगा के उसने सॉल्व करके भी दिखाया सीरीज का, कि नहीं करके दिखाया? कि यदि एक बैटरी मानते थे तो करंट की वैल्यू यह आती थी, समझे क्या? कितनी आती है इधर? ई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट, राइट। और इधर मानेंगे तो सॉल्व किया तो जो सॉल्व करके आया वो इससे मैच हो गया, तो जो भी आया होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जब मैच किया, इधर कॉपी में है आपके, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा, तो ये ऐसा रिजल्ट आया। तो ये कंपेयर करके यू कैन फाइंड आउट कि व्हाट इज इक्विवेलेंट EMF एंड व्हाट इज इक्विवेलेंट। गॉट इट? कुछ कहना है इसमें किसी को? थोड़ा सा भी? ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे मैं आपको एक्चुअली डिराइव करके दिखाना चाहता हूं बाय अ डिफरेंट अप्रोच देन व्हाट वर्मा जी हैज डन। ओके, ठीक है। सीरीज का मतलब यही है कि बस इसकी जगह हम ये भी लिख देंगे तो कोई तरीका नहीं है पता करने का। क्यों तरीका नहीं है पता करने का? सेम रेजिस्टेंस लगाया, उसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो जो भी होगा बाहर वो सब एक जैसा ही होगा, इक्विवेलेंट। कंफ्यूजन लग रहा है मुझे लोगों की शक्ल पर। जल्दी बोलो भाई। ओके, तो लेट्स बिगिन। ये एक बैटरी E1 R1 और ये R। इज दिस ओके? ठीक है यहां तक? ठीक है। ओके, नाउ देयर इज कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच आई एम गोइंग टू यूज हियर। ओके, जो उसमें उसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं बिल्कुल अलग तरह से सॉल्व करूंगा इसको। अभी तक अपन क्या करते हैं, जितना भी आप देखेंगे वो एक I1 लिखता है, एक I2 लिखता है, फिर KCL लगाता है, फिर बोलता है I जो इसमें फ्लो होगा Y1 प्लस I2 होगा, फिर 2 बार KVL लगा दिया, राइट। तो उसकी अप्रोच क्या है? करंट को अननोन मानो और KVL लगाओ। मेरी अप्रोच बिल्कुल उल्टी है, पोटेंशियल को अननोन मानो और KCL लगाओ। समझ में आई क्या बात? वो करंट को अननोन मान के क्या लगा रहा है? KVL। हम क्या करेंगे?
पोटेंशियल को अनक्लोन मान के क्या लगाएंगे, केसीएल। तो वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि किताब में कहीं पे भी वो चीज़ नहीं सिखा रखी, और वो जनरली कई बार कई प्रॉब्लम्स में बड़ा फास्ट सॉल्यूशन भी दे देती, इक्वेशंस कम बनती है जनरली। शुरू करूँ? पोटेंशियल में ये है कि किसी एक जगह तो रेफरेंस पॉइंट 0 मान ही सकते हैं, नहीं 2-4 जगह मान ले, एक जगह तो मानना अलाउड ही है, राइट। तो कहाँ 0 मानूं, जहाँ चाहे मान सकते हैं। यहाँ मान लूँ, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। इसके इधर मैं लिख सकता हूँ क्या पोटेंशियल? नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे करंट वगैरह कुछ मालूम नहीं है, मैं करंट की फॉर्म में लिखना नहीं चाहता। वहाँ पे जैसे अपन ने I1 I2 लिखे थे ना, यहाँ पे हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, पॉइंट्स के अलग अलग। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने कह दिया x, ठीक है क्या बात? मैं सर्किट में आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी कितना, क्या इस जगह का लिख सकता हूँ क्या? यस, x माइनस इस जगह का। कोई तकलीफ यहाँ तक? आगे बढ़े। सोच लें। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोल दीजिए। है ना, लिखना प्रायोरिटी पे रखिएगा। पहले लिखेंगे, फिर सोचेंगे, फिर पूछेंगे। वहाँ हम करंट मान के करंट की टर्म्स में पोटेंशियल लिखते थे, यहाँ क्या करेंगे? पोटेंशियल की टर्म्स में करंट लिखेंगे। जैसे कि ये रेजिस्टेंस, इसके थ्रू करंट किस तरफ? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पे अटेंशन, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं, ऐसे करंट लिखूंगा तो इट वुड बी 0 माइनस एक्स बटे आर। क्यों? क्योंकि करंट हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ठीक है। और यदि मैं ऐसे मानूंगा तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 बटे, बात सही नहीं है। यदि इस तरफ x बटा आर लिख रहा हूं तो इस तरफ माइनस एक्स बटा आर लिख रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, साइन इंपॉर्टेंट है करंट का, किधर मान रहे, तो उस पर डिपेंड करेगा अपन ने पोटेंशियल हायर किधर माना। इसमें इजी है क्योंकि x है, सामने 0 है, समझ में आ गई बात। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आया तो मान लो एक रेजिस्टर R है, इधर पोटेंशियल x, इधर पोटेंशियल y, राइट। क्या करंट लिखूं इसमें? इफ आई राइट दिस एज x माइनस y बटे r, बिल्कुल सही है। एंड इंस्टेड इफ आई राइट दिस y माइनस एक्स बटे r, ये भी बिल्कुल सही। बोथ आर ओके। 0 तो अपन को क्या लगता है, हाँ ये तो जो है x से छोटा ही होगा। अब x नेगेटिव हो गया तो ठीक है, दोनों ही सही है, प्रॉब्लम दोनों में से किसी में भी नहीं। वो तो y और x देख के तो फिर तो नहीं बता सकते ना कौन बड़ा है, तो दोनों ही लिख सकते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, कोई डाउट हो तो पूछ ले। नाउ लास्ट स्टेप है, बस ये थोड़ी सी टफ होती है। अब हमें KCL लगाना है। ओके, वन वे ऑफ अप्लाइंग KCL इज चूज अ जंक्शन एंड अप्लाई इट, बट आई डोंट वांट यू टू टीच दैट बिकॉज उससे कोई इतना फायदा नहीं होगा। मैं थोड़ा आपको बड़ा और अच्छा वाला
केसीएल लगाना सिखाना चाहता हूँ। लगा इस जंक्शन पे भी सकता हूँ, उससे भी वही रिजल्ट आएगा, बट मैं जंक्शन वाला नहीं सिखाना चाहता, मैं आपको थोड़ा यूजफुल सिखाना चाहता हूँ, राइट। तो माय पॉइंट बीइंग, जितने भी रेजिस्टेंस है, जैसे जब केवीएल लगाते हैं अपन तो एक रास्ता पकड़ के चलते हैं, केसीएल लगाने के लिए हम रास्ता पकड़ के नहीं चलेंगे, हम लोग एक बाउंड्री बनाएंगे। उसमें याद करिए एक बाउंड्री बनाई थी, राइट, और उस बाउंड्री को हम जानबूझ के सिर्फ उन जगहों से कट करवाएंगे जहां रेजिस्टेंस हो, क्योंकि रेजिस्टेंस जब होगा तो वहां करंट लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बाउंड्री बना रहा हूं, ये देखिए, ये बाउंड्री ने सर्किट को कहां कट किया, जहां रेजिस्टेंसेस थे, और कहीं कट नहीं करवाऊंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंसेस के थ्रू निकालूंगा तो क्या होगा, हर जगह से करंट को मैं अननोन की फॉर्म में लिख सकता हूं। कई लोग बोलेंगे सर केवीएल लगा के वर्मा जी ने सॉल्व कर रखा है, काहे माथाफोड़ी कर रहे हो, इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, राइट। अगेन हम आज इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्या? तो दो ही बातें थी समझने की, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट लिखा जा सकता है, इधर पोटेंशियल बड़ा माना तो x माइनस वाई बटा आर, और फिर पोटेंशियल बड़ा माना तो करंट कैसे जाएगा, लाइक दिस, और y बड़ा माना तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे, तो y माइनस एक्स बटा आर लिख। और बाउंड्री किससे क्रॉस करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, क्योंकि उसी के लिए हमारे पास करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। भाई अपना सर्किट यहां बना हुआ है, तो जंक्शन लॉ तो हवा में यहां पे भी वैलिड है, लगाओ ना यहाँ पे 0 प्लस 0 0 0 0 0 इक्वल टू 0, बट कुछ हुआ नहीं ना उससे। हमने जंक्शन लॉ वहां जाके क्यों लगाया, ताकि वेरिएबल्स इंक्लूड हो जो हमने प्रॉब्लम में डिफाइन किए। तो हम एक बाउंड्री लाइन बनाएंगे, और उसमें कलाकारी क्या है, बाउंड्री सर्किट को तभी छुए जब क्या छू रही हो, रेजिस्टेंस, और कहीं ना छू। सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। वर्मा जी ने केवीएल जितना आपने कॉपी किया है वो सब सवाल में केसीएल से कर करके दिखाऊंगा। ओके, तो करंट में अंदर जाता हूं मान लेता हूं, तो यहां मैंने माना करंट अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है तो पोटेंशियल कौन सा बढ़ा हुआ है, x की 0, x, तो x माइनस 0 बटे आर, ये करंट अंदर मान लिया। राइट, ऊपर चलते, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे भी अंदर जाते हुए मान लेता हूँ, यहाँ पोटेंशियल कितना 0, तो यहाँ माना तो यहाँ कितना पोटेंशियल है, x माइनस E2 बटे R2, इतना करंट अंदर जा रहा होगा। सेम लॉजिक ऊपर अप्लाई किया, x माइनस E1 माइनस 0, यार ये माइनस 0 लिखना भूल गया मैं, जरूरी है लिखना माइनस 0 शुरू में, तो बटे R1 इज इक्वल टू, हो गया काम खत्म। नहीं और तो कुछ है ही नहीं, आ तो कुछ रहा है नहीं, सब अंदर जाते हैं, मान लिया सॉल्व हो। आप बोले सॉल्व कैसे हो गया सर, x ही आएगा, अब x आएगा तो करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा तो उसको इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। और ये सॉल्व कर लीजिए, आप में बैठो कर लीजिए। जैसे कि इसी को मुझे डरावना बनाना होता तो मैं ये बना सकता था, अब कुछ लोग डर जाते सर अंदर तो बैटरी है, सेम ही है वो, अंतर क्या है, सेम ही है। सर बैटरी है सर, हो सकता है कुछ करंट दे रही है, इट कैन नॉट सप्लाई यू नेट चार्ज। अरे सेम ही है दोनों, इक्वेशन सेम ही बनेगी। तो अंदर कुछ भी बंद हो, सिर्फ कट शुड बी थ्रू रेजिस्टेंस।